नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब्बा जान, ये आज नारा और ये लाइन और ये शब्द और ये वाक्य आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी का विषय बना रहा। योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा, राशन को लेकर कहा कि राशन आप तक पहुंच रहा है या ना पहुंच रहा है, मिल रहा है ना। पहले तो उनके अब्बा जान, बांग्लादेश, तालिबान और तमाम बातें। तो बात कर रहा हूं कि मैं ये अब्बा जान की एंट्री क्यों हुई। योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान का शब्द का पहली बार जिक्र आज तक चैनल के कार्यक्रम में किया था। वैक्सीन का जिक्र था और उन्होंने अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए कहा था कि उनके अब्बा जान ने भी वैक्सीन लगवा ली। क्या राजनीति है ये। उसके बाद विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने कहा, मुसलमान वोट तो चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज है, अब्बा जान के नाम से परहेज है। और आज जनसभा में भी मुख्यमंत्री ने फिर अब्बा जान कह दिया। पूरे देश में इस बात की आलोचना शुरू हुई कि राजनीति को इस स्तर तक क्यों ला रहे हैं कि राजनीति मंच पर इस तरह कोई मुख्यमंत्री अब्बा जान को लेके, इस शब्द को लेके तंज कस रहा है, एक समुदाय को लेकर तंज कस रहा है। तो ये क्या अचानक है, अनायास है या कोई रणनीति है? हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कारण है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में फंसे हुए हैं। अब ये बात कोई छुपी नहीं रह गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार काम के नाम पर वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। घोटालों की 1 दर्जन फहरिस्त सामने आ चुकी है। शायद ही कोई विभाग ऐसा बचा होगा जिसका बड़ा घोटाला सामने ना आया हो। हद तो ये हो गई है कि कुंभ मेले में जिसकी ब्रांडिंग बीजेपी करती थी, वहां भी करोड़ों के घोटाले की बात सामने आ गई, किसी और ने नहीं कही, कैग ने करी। कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर, इस स्तर तक घोटाले हुए हैं कि लोग त्राही त्राही करके, किसी ने सोचा नहीं था कि अफसर इस तरह बेलगाम हो जाएंगे कि सैकड़ों करोड़ के घोटाले कर देंगे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो बिल्कुल परते ही उखाड़ के रख दी इन घोटालों की। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों के वेंटिलेटर कई गुना दामों पे खरीदे गए। और फिर जब लोकायुक्त की शिकायत करी तो पड़ताल करने के बाद लोकायुक्त ने इस घोटाले की जांच शुरू कर दी। अफसर इतने बेलगाम हो गए कि कोई विभाग नहीं बच रहा। मुख्यमंत्री जिस विभाग के खुद मंत्री हैं, सूचना विभाग, उसमें सैकड़ों करोड़ के घोटाले की बात सामने आने लगी। तब ये बात सामने आ गई, मुख्यमंत्री जी समझ गए कि जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर अगर गांव में वोट मांगने जाएंगे तो हालात बहुत खराब हैं, विकास की योजनाएं हैं नहीं, आवारा पशु हैं, जितना अनाज मिला उससे ज़्यादा लोग दुखी हैं कि महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और योजनाएं पहुंची नहीं। राशन की बात करें तो जो 5 या 6 किलो राशन दिया जा रहा है, उसका थैला बनाने में उससे कई गुना ज्यादा बड़ा करोड़ों का घोटाला केवल थैला बनाने में कर दिया गया। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी कुव्यवस्थाएं, ये सारा खराब सिस्टम एक तरफ, परेशानी शुरू ये हो गई कि दिल्ली दरबार और यूपी दरबार में लड़ाई शुरू हो गई। गांव गांव तक ये मैसेज चला गया कि दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार लड़ रहा है, मतलब मोदी और अमित शाह जी एक तरफ हो गए हैं और योगी जी एक तरफ हो गए हैं। सच्चाई हो ना हो, लेकिन ये जब बातें चुनाव से पहले जन चर्चा में चली जाती हैं, लोग इन पे बात करने लगते हैं तो परेशानी होती है और पार्टी को नुकसान होता है। ये नुकसान होने लगा। फिर बड़ा मुद्दा आया उत्तर प्रदेश में, वो आया कि जाति की राजनीति। गांव गांव में ये बात फैल गई कि ये तो ऊंची जाति की सरकार है, ये पंडितों की सरकार है, ये ठाकरों की सरकार है, ये बनियों की सरकार है। और 52% पिछड़ी जातियों में मैसेज किया कि इस सरकार में पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई है और उसका रोल मॉडल केशव मौर्य को बताया गया और तमाम कहानियां बताई गई कि किस तरह केशव मौर्य की डिप्टी सीएम की नेम प्लेट उखड़वा के फेंकवा दी गई और उसके बाद लगातार केशव मौर्य को टारगेट पर रखा गया। तो जब ये फीडबैक आया कि गांव-गांव में 52% आबादी पिछड़ी जाति की, उसका बहुत बड़ा तबका नाराज है सरकार से, तो पसीने आ गए केंद्र सरकार के और दिल्ली दरबार के।
यही कारण होगा कि मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश करते रहे कि ये डिक्लेयर हो जाए कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, मगर दिल्ली दरबार तैयार नहीं हुआ। दिल्ली दरबार को लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री का फेस हो गया तो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी कहीं 100 से भी नीचे ना ले आए। फिर संघ के जरिए संदेश भिजवाया गया कि अगर धर्म का कार्ड इतना तेज हो जाए कि जाति का कार्ड छोटा पड़ जाए तो आपके नाम पर विचार किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री जी के सामने क्या क्या संकट पैदा हुआ और कैसे निपटाते, तो सिर्फ यही मुद्दा था कि दाढ़ी पे बात करो, तालिबान पे बात करो, पाकिस्तान पे बात करो, हिंदू मुसलमान पे बात करो, शमशान कब्रिस्तान पे बात करो और अब्बा जान पे बात करो। आप सोच सकते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री वो बात कर रहा है अब्बा जान, राशन अब्बा जान के पास बांग्लादेश पहुंच जाता था। कहां पहुंच जाता था? आज टीवी पे खबर चल रही है फैजाबाद में 150 बच्चे मर गए डेंगू से। मुख्यमंत्री के घर से 2 किलोमीटर दूर बालूकड्डा एक जगह है, वहां पे गंदे पानी पीने से बीमारी फैली डेंगू से, यहां बच्चे मर गए। फिरोजाबाद आसपास के जिलों में तांडव है। रिपोर्ट दिखा रहे थे डॉक्टर गायब है, अस्पतालों में ढेर लगे पड़े हैं, मां बच्चे को लेकर तड़प रही है, बीमार पड़ी है, अस्पताल में बिस्तर नहीं है, और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? अब्बा जान। मुख्यमंत्री जी किसी भी कीमत पे यह शोभा नहीं देता आपको। पूरी टीम लगा देनी चाहिए थी। प्रमुख सचिव हेल्थ को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कहना चाहिए था फिरोजाबाद में कैंप करें। कहां है आपके हेल्थ मिनिस्टर? हमें फिरोजाबाद में कहीं मरे हुए बच्चों के पास, कहीं बीमार बच्चों के पास, कहीं बुखार में तड़पते बच्चों के पास, किसी अस्पताल में कहीं नहीं दिख रहे हैं आपके हेल्थ मिनिस्टर। कहां हैं? कहीं नहीं है। क्या संभव है कि उस प्रदेश के 8, 10, 12 जिलों में हालात इतने बिगड़ रहे हो, कोरोना खत्म हो गया तब भी बच्चे तड़प तड़प के मर रहे हो और किसी को होश ही नहीं हो? तंत्र अब्बा जान पे बात कर रहा हो। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा है तंत्र? एक तरफ 150 बच्चे मर रहे हैं और एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस का विज्ञापन आ रहा है, बदल रहा है उत्तर प्रदेश और कलकत्ता के फ्लाईओवर की फोटो लग रही है, अमेरिका की फ्लैटी लग रही है, कलकत्ता की टैक्सी लग रही है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब्बा जान। क्या ये अब्बा जान इन मरते हुए बच्चों को दबा दे देगा? क्या ये अब्बा जान का जहर इन बच्चों को, इन गरीब बच्चों के परिवार को राहत दे देगा? क्या इन अब्बा जान का जहर क्या गांव के लोगों को राशन दे देगा? क्या इन अब्बा जान का जहर गांव में आवारा पशुओं को भगा देगा? क्या इन अब्बा जान का प्रोटेक्ट, इन अब्बा जान का मॉडल स्कूल बना देगा, मेडिकल कॉलेज बना देगा, हेल्थ सिस्टम खड़ा कर देगा? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या हम अवशब्द हैं? 4.5 साल तक कोई बात नहीं होगी। अब बात हो रही है कि कौशल विकास में 1 लाख टैबलेट बंटने हैं। आज मेरे को पता चला कि कंपनियां 5-5, 6-6 करोड़ की रिश्वत लेने के लिए घूम रही हैं। कैसे टैबलेट में टेंडर में खेल किया जाए, इसकी प्लानिंग हो रही है। किस डिपार्टमेंट को दिया जाए, जैम में क्या शर्तें डलवाई जाए कि टेंडर एक खास कंपनी को मिल जाए, इसकी तैयारियां हो रही हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब्बा जान। दरअसल दिल्ली दरबार ने कहा है कि जाति से ऊपर धर्म लाना है। महीने बचे हैं 2, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अधिसूचना लग जाएगी। 2 महीने में आपके दिमाग में जहर भरा जाएगा। आपके दिमाग में दाढ़ी, टोपी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तालिबान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, आपका व्हाट्सएप ऐसे मैसेज से भर जाएगा। आपके दिमाग को तेजाब से भरा जाएगा। इतना तेजाब भर दिया जाएगा कि आप अपने और अपने पड़ोस के उन कोरोना से मरते हुए बच्चों की, उन मरते हुए परिवारों की और उन ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोगों की फोटो भूल जाएं। ऐसा डर दिखाया जाएगा तालिबान आपके घर में घुसा जा रहा है जिससे आप
ना पूछ पाए कि गंगा में सैकड़ों लाशें किसकी तैर रही थी, आप ना पूछ पाए कि ऑक्सीजन किसको क्यों नहीं मिला, आप ना पूछ पाए कि हमें बिस्तर क्यों नहीं मिला, और आप ना पूछ पाए कि वेंटिलेटर में बेईमानी क्यों हुई। याद रखिए, इतिहास बार बार मौका नहीं देता। अगर आप शमशान पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान और हिंदू और फिर इन सब चीजों में उलझे रहे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। ईश्वर ना करे ऐसी तड़प तड़प के मरते हुए बच्चों की फोटो देखते रहेंगे। नेताओं को बाध्य करिए, विकास के मुद्दे पे बात करें, रोजी रोटी के मुद्दे पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे बात करें। कहिए आप उनसे, अगर 4 लाख नौकरी देनी है तो लिस्ट जारी करो, वरना झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी 4.5 लाख की नौकरी भी यही विज्ञापन है कलकत्ता के फ्लाईओवर की तरह, जो सिर्फ अखबार के विज्ञापनों में दिखता है। 200 से ज्यादा करोड़ रुपए, 200 करोड़ से ज्यादा टीवी चैनल के विज्ञापनों को देकर झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। ये सवाल करना सीखिए, क्योंकि यही सवाल आपके और आपकी आने वाली नस्ल को बचा पाएंगे, विकास दे पाएंगे। धन्यवाद आपका। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो आपको खरी खरी और सच बताएगा, क्योंकि हमारा वादा है हम वो सब बताएंगे जो आपको जानना है जरूरी।